हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है पावर्स ऑफ मशीन के ऊपर। इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास क्या करें, कहते हैं कि जब अपने मतलब अकेले रहकर जॉब वगैरह करनी होती है तो घर के काम वगैरह खुद देखने होते हैं। बाहर रहकर जॉब करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस वजह से ही सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। और ऊपर से मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि क्या है कि सब कुछ करना पड़ता है वीडियो की अच्छी क्वालिटी देने के लिए, अच्छी पीडीएफ बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। और थोड़ा समय देना पड़ता है खुद को, ये मेंटली और फिज़िकली। तो उसके बाद ही इंसान कुछ कर पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन अब वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आगे से हम यहाँ से जहाँ तक हमने कर लिया था, अब इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पावर्स ऑफ मशीन, ठीक है। सभी जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ लोगो भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वो है टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ मशीन, जिसमें हम चार चीज़ें कवर करेंगे और इसी में ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ पावर सॉ, ठीक है। पावर सॉ क्या होता है, पावर सॉ मशीन किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ हिंदी में रहने वाला है। और क्योंकि बस क्या है कि मैं ये सब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में, कुछ चीज़ें हिंदी में डिफरेंस होता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। कभी भी क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम में हिंदी में जो इंग्लिश वर्ड होता है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग होता है, तो वो हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है कि उसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन हिंदी में भी रेसिप्रोकेटिंग लिखकर एग्ज़ाम में आ जाता है। इस वजह से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट इज़ पावर्स और देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स, और फिर देखेंगे हम इसमें जो ब्लेड लगता है उसका स्पेसिफिकेशन और नोट्स। कुछ नोट्स के ज़रिए क्या होता है कि आपको जो सारा मैं बताता हूँ उसका रिपीटेशन हो जाता है। और अब क्या है, रिवीजन हो जाता है। कहने का मतलब रिपीटेशन का मतलब क्या है, रिवीजन हो जाता है। तो इसमें जो टाइप्स है वो मैंने तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं। रेसिप्रोकेटिंग पावर्स ऑफ मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर्स ऑफ मशीन, सर्कुलर पावर्स ऑफ मशीन और कंटूर्स ऑफ मशीन, ठीक है। इतना हम देखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, जैसे कि हमने अभी देखा था पीछे, क्या था, व्हाट इज़ पावर्स ऑफ मशीन, पावर्स ऑफ मशीन किसे कहते हैं। तो देखते हैं। हैंड एक्सा के द्वारा लोहे की मोटी प्लेटों व सरियों को काटने में समय अधिक लगता है, ठीक है। जो हैंड एक्सा आपने देखा होगा, जो हम फिटर में यूज़ करते हैं अपने वर्कशॉप में, जब हम आईटीआई वगैरह में रहते हैं तब हम जो वहाँ पर जो हेक्सा यूज़ करते हैं, वो कौन सा हेक्सा होता है, वो हैंड हेक्सा होता है, ठीक है। उससे जब हम जो भी काटते हैं जॉब अपना, उसमें लगता है समय, ठीक है। इसीलिए ही पावर्स ऑफ मशीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पावर्स ऑफ मशीन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, मतलब अलग अलग आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इससे क्या है, ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर देती है। हैंड हेक्सा में हाथ से काटते हैं तो समय लगता है, क्योंकि उसका ब्लेड भी पतला होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए इन्हें काटने के लिए पावर सॉ का प्रयोग किया जाता है, समय की बचत के लिए। मेन इन मशीनों को इन मशीनों पर प्रयोग किया जाने वाला ब्लेड साधारण हैंड हैक्सा ब्लेड से लंबाई व मोटाई में बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि ब्लेड भी पावरफुल, मशीन भी पावर सा, तो हो गया ना, फिर टाइम भी बचत होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। इसमें ब्लेड के दांतों को पीछे की तरफ रखकर मशीन पर बांधा जाता है। मतलब कि पीछे की तरफ, मतलब ठीक है, बांधा जाता है, तथा काटे जाने वाली धातु को वाइस में बांधा जाता है। कटाई करते समय धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उसमें पीछे की तरफ कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे भी मतलब जो मशीन है उसी में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो मशीन के साथ साथ बताने में ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लेकिन क्या है कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये नॉर्मल लिख दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि इसमें आपको समझाने लायक यही था कि मशीन में पीछे की तरफ दांते बंधे होते हैं तथा काटे जाने वाली वाइस धातु को वाइस में बांधा जाता है। ठीक है, जो भी हमारा वर्क पीस होता है उसको हम उसमें वाइस में बांधते ही हैं काटने के लिए। ठीक है, और अलग अलग कूलेंट हम यूज़ करते हैं धातु के हिसाब से। टाइप्स जैसे कि बता ही दिया है, रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सॉ मशीन, सर्कुलर पावर सॉ मशीन, कंटूर पावर सॉ मशीन या कंटूर सॉ मशीन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, चीज़ों को ज़्यादा हार्ड बनाना बहुत गलत चीज़ होगी, इसलिए उनको कुछ आसान तरीके से लिखना, आसान तरीके से समझना, ताकि आपको अपनी जो नॉर्मल जैसे आपस में बातचीत करते हैं ऐसे में ही अगर समझ में आ जाए ना, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप अगर बुक की लैंग्वेज रटना स्टार्ट कर दोगे तो उसमें आप फंसोगे, फंसते ही चले जाओगे। मैं ऐसा नहीं करता था, जैसा मैं करता था वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। बुक की क्या है कि बुक की लैंग्वेज आप पढ़ो, लेकिन फिर अपनी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करो। मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता था। ठीक है, तो अब क्या है, पहला है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पावर्स ऑफ मशीन। ये आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा। अब ये मैं बुक से ही लेता हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो बुक से ही जो डायग्राम है वो लिए जाते हैं। कोई आपका गूगल से या कहीं से नहीं लिया जाता। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत अलग अलग तरीके की फ़ोटो आती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आती हैं वो इसी में से आती हैं। इनका बैकग्राउंड हटा देंगे, सिर्फ ये मशीन मशीन रखी हुई आएगी साइड में और पूछ लिया जाएगा भैया कौन सी मशीन है, तो आपको बताना पड़ेगा रेसिप्रोकेटिंग पावर्स ऑफ मशीन। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ रही है, बट नीचे इसके लिखा है छोटी व बड़ी हर प्रकार की वर्कशॉप में मोटी फ्लैट व रॉड, मोटी जॉब, फ्लैट जॉब व रॉड यानी गोल जॉब की कटिंग के लिए रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब हर तरह की जॉब के लिए गोल, फ्लैट, मोटी, पतली, ठीक है, पतली भी यूज़ कर सकते हो वैसे, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल को ही काटेगी अच्छे से। फ्लैट को भी जल्दी काट देगी, लेकिन यह है कि फ्लैट को आप हैंड एक्सा से भी मतलब जो पतली फ्लैट होती है उसको आप हैंड एक्सा से भी जल्दी काट सकते हो, लेकिन इससे भी हम काट सकते हैं। यह मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिक दोनों यंत्रावलियों में होती है। कहने का मतलब जो मैकेनिकल जैसे गियर वगैरह और तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट, ये सारी चीज़ें मिला के भी आप, ये आती है मैकेनिकल के अंतर्गत, जिसमें थोड़ा मशीनिंग टाइप हो, जैसे गियर वगैरह जो मैं बता रहा हूँ। और हाइड्रोलिक में क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक का जो मैकेनिकल में आती है मशीनें, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनकी स्पीड होती है वो एक लिमिट तक ही रखी जाएगी। ठीक है, वो वेरी नहीं कर सकते हम उसको, कम ज़्यादा नहीं होगी, वो उतने पे ही चलेगी। और गियर का यूज़ होगा, क्रैंक का यूज़ होगा। और जो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, ये हैवी यूज़ के लिए आप कर सकते हो, इसमें आपकी स्पीड भी वेरी हो सकती है। ठीक है, स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो और बहुत स्मूथ वर्क होता है हाइड्रोलिक से ना। और बड़ी बड़ी कंपनियों में हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है, मैकेनिकल सिस्टम भी होता है, लेकिन वो क्या है कि लाइट वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी आगे हम पढ़ते हैं। इसमें ब्लेड को हैंड हैक्सॉ की तरह बांधा जाता है, लेकिन दांतों का झुकाव मशीन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। कि जो हैंड हैक्सॉ होता है उसी की तरह बांधा तो जाता है ब्लेड, लेकिन दांतों का झुकाव जो है मशीन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। जो मशीन होती है अलग अलग प्रकार की होती हैं, उन अलग अलग प्रकार की मशीनों पर अलग अलग जो ब्लेड है वो अलग अलग प्रकार से बांधा जाता है। इसके लिए मशीन निर्माता के आदेश अनुसार ही ब्लेड फिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ में फॉरवर्ड स्ट्रोक और कुछ में रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग होती है। ठीक है, मतलब कि मशीन जो बनाए होते हैं वही अपना, जैसे फ़ोन के साथ हमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन शीट दी जाती है, इसमें लिखा जाता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसका पावर ऑफ बटन कहाँ है, ये वो।
तो उसमें ही लिखा जाता है कि भाई इस मशीन का स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके का है और इसमें इस तरीके से ब्लेड को फिट किया जाएगा, तो उस हिसाब से हमें ब्लेड को फिट करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक भारी रैम के नीचे ब्लेड फिट होता है। ये जो आप ये देख रहे हो, ये एक रैम टाइप है, रैम, ये तो इसका गार्ड है, ठीक है। तो इसी के अंदर कुछ मैकेनिज्म है और ये एक रैम लगी हुई है यहाँ पर, आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है इसका रैम वाला हिस्सा, ठीक। इस मशीन की गति आगे पीछे चलने वाली होती है, ठीक है। इस मशीन की जो गति होती है वो आगे पीछे चलने वाली होती है। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मशीन है ये आगे पीछे चलते, कहने का मतलब इसका जो ब्लेड है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी चलेगा और रिटर्न स्ट्रोक में भी चलेगा, ठीक। तो इसलिए इसे हम रेसिप्रोकेटिंग पावर सम मशीन कहते हैं। और यह गति असेंटिक कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक के द्वारा प्राप्त होती है। क्रैंक का आपको पता ही होगा सिस्टम क्या होता है, उसी हिसाब से ये घूमती है। इसमें कनेक्टिंग प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा या एडजस्टेबल भार द्वारा दिया जाता है। इसमें जो कटिंग का प्रेशर है वो हाइड्रोलिक प्रेशर या एडजस्टेबल भार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो कटिंग प्रेशर होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा या एडजस्टेबल भार द्वारा दिया जाता है, ठीक। इसमें वर्क पीस को पकड़ने के लिए वाइस लगी होती है। कटिंग ना करते समय ब्लेड को जॉब से ऊपर उठा लिया जाता है। कहने का मतलब जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तभी तक हम जॉब के ऊपर इस ब्लेड को सेट करके पकड़ कर रखेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी कटिंग पूरी हो जाती है हम ब्लेड को ऊपर उठा लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे मशीन के अंदर जो वाइस सेट होती है उसको भी डैमेज हो सकता है, दूसरी चीज़ हमारा ब्लेड भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सॉ मशीन। फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सॉ मशीन का ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। इस प्रकार की मशीन पर फ्लेक्सिबल ब्लेड प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हैं जो बीच में से भी, मतलब अगर आप हल्का सा उसको इधर उधर करें तो वो फोल्डेबल टाइप होने लग जाता है, तो उस टाइप का मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी सी, ठीक जाता है। इसमें लकड़ी के आरा मशीन की तरह ब्लेड लगा होता है। जैसे लकड़ी की आरा मशीन होती है ऐसे इसमें ब्लेड फिट होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई व मोटाई कम होती है। इसकी जो चौड़ाई मोटाई होती है वो कम होती है। यह हॉरिजॉन्टल आकार की होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट टाइप की होगी, यूं वर्टिकल नहीं होगी, मतलब खड़े में नहीं होगी, यूं ऐसे में नहीं होगी, ऐसे में होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। जॉब की लगातार कटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जॉब की लगातार कटिंग होती है। ये जो है लगातार कटिंग करता है अगर स्टार्ट किया तो, क्योंकि इसमें स्ट्रोक सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रोक सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अलग अलग गतियाँ प्राप्त करने के लिए इसमें जॉब को क्लैंप करने की सुविधा होती है। जॉब को जैसे ही क्लैंप करते हैं, हम मशीन चलाते हैं तो वो कटिंग करती रहती है। अब जब बंद करोगे तभी वो रुकेगी। अतार्थ वाइस होती है। यह पावर सॉ की, मतलब अतार्थ वाइस होने का मतलब है कि क्लैंप करते हैं, जो क्लैंपिंग होती है वो वाइस के अंदर ही होगी, तो इधर ही कहीं वाइस वगैरह होती है। ये जो दिख रहा है ना, ये इस टाइप से यह पावर सॉ मशीन की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। सर्कुलर पावर सॉ मशीन, देखिए ये आपका डायग्राम ये यहाँ पर ये है, ठीक है। जब कटिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, अच्छा क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझते हैं, आप मेरे को बताइएगा क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। तो उसकी कटिंग के लिए सर्कुलर सॉ मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन पर भी एंडलेस ब्लेड फिट होता है। एंडलेस मतलब अगर कोई ब्लेड सर्कुलर होगा, कहने का मतलब, रुकिए यार, ये है, अब ये एक ब्लेड है। अब अगर हम इससे कटिंग करेंगे तो ये ब्लेड
हर तरफ से कटिंग करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडलेस ब्लेड। ये कहीं से भी फ्लैट नहीं होगा, केवल यहाँ ये इधर की ये सतह प्लेट होगी, उधर की सतह प्लेट होगी, लेकिन जिससे ये कटिंग करेगा वो टोटली कटिंग करेगा, उसमें किसी तरीके का कोई भी ना कटिंग करने वाला सिस्टम नहीं होगा। इसलिए हम इसको एंडलेस ब्लेड फिट मतलब एंडलेस ब्लेड बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्कुलर ब्लेड लगा हुआ ये है, 100 ब्लेड लिखा हुआ है ना, ये हमारी वर्क पीस, जिसमें इस पर भी लगातार कटिंग होती है। देखिए लगातार कटिंग होगी क्योंकि वो पूरा रोल होगा, पूरा घूमेगा, तो वो अपने हर तरफ से वो कटिंग करेगा, केवल साइडों से नहीं करेगा। जिसमें समय, क्योंकि ये वर्टिकल लगाया जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल नहीं लगाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी लगाया जाएगा तो जो कटिंग है, कटिंग तो इसकी एंडलेस ही होगी, जिसमें समय कम लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कंटूर सॉ मशीन। ये आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा। इस मशीन में मेटल बैंड सॉ ब्लेड प्रयोग किया जाता है। इसमें कटिंग लगातार होती है, अर्थात इसमें स्ट्रोक सिस्टम नहीं होता। इसमें भी स्ट्रोक सिस्टम नहीं होता। पिछली अभी हमने रेसिप्रोकेटिंग वाली समझी थी, उसमें भी स्ट्रोक सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इससे पहले इस मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल काटने के लिए उत्तम है, यानी अलग अलग तरीके की प्रोफाइल यानी कि आकृतियाँ काटने के लिए उत्तम है, सही है। इस मशीन को इस मशीन को विभिन्न गतियों पर चलाया जाता है, मतलब इसकी अलग अलग स्पीड हो सकती है। यहाँ पर कहीं पर आप देख सकते हैं तो स्पीड के लिए भी कुछ दिया हुआ था यार, ये है ना, ये वेरिएबल स्पीड, यानी वेरिएबल मतलब इससे हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें बेल्ट को अलग अलग पुलियों पर चढ़ाया जा सकता है, इसमें अलग अलग पुलियाँ होती हैं, पुलियों के हिसाब से ही हम अपना जो है स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि ब्लेड टूट जाए तो उसे वेल्ड करके फिर से प्रयोग हम कर सकते हैं, प्रयोग में लिया जा सकता है। टूटे ब्लेड को बट वेल्ड जॉइंट में वेल्ड किया जाता है। बट वेल्ड मतलब कि कई तरह के जॉइंट होता है, जैसे लैप जॉइंट हो गया, सीम जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया। तो ये जो बट जॉइंट है वो कुछ कैसे होगा, जैसे हम वो करते हैं ना, जैसे पेन का कैप लगाते हैं, तो उस टाइप से। बट जॉइंट कैसे होता है, बट जॉइंट होता है, मान लीजिए ये ब्लेड है, तो बट, और ये यहाँ से टूटा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ से इसमें वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, ना कि ऐसे एक के ऊपर एक नहीं, ये एक के ऊपर एक नहीं, आमने सामने रखकर, तो उसको हम बोलेंगे बट वेल्ड जॉइंट, ठीक है। तथा ग्राइंडर द्वारा फिनिश करके ही फिट किया जाता है। ग्राइंडर से फिर हम इसकी जो ऊपर की सतह होती है उसको फिनिश कर देंगे, ये वाली सतह, और फिर नीचे वाली सतह, और आराम से हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब है ब्लेड का स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सॉ ब्लेड। पावर सॉ ब्लेड की स्पेसिफिकेशन देते समय निम्न विवरण दिया जाता है। लंबाई, दोनों सुराखों के बीच की दूरी, लेंथ ऑफ ब्लेड, ठीक है, दोनों सुराखों के बीच की दूरी, यानी कि इस सुराख से इस सुराख के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, ये आपको दिख रही है लेंथ, ये हो जाएगी हमारी लेंथ। ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की चौड़ाई हो जाएगी ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लेड की चौड़ाई हो जाएगी। ब्लेड की मोटाई, ये है ब्लेड की मोटाई, ये थिकनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अलग ही है, ठीक है। और दांतों की पिच जहाँ पर ये पी लिखा हुआ है, ठीक है, एक दांते से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स। देखिए, कटिंग के समय हमेशा कूलेंट या लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए ताकि ब्लेड का जीवन बढ़े, ठीक है। ब्लेड का जीवन बढ़ता है जब हम कटिंग करते समय लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। सर्कुलर सॉ मशीन में टेबल के कोण पर घुमाकर
एंगुलर कटिंग की जा सकती है। सर्कुलर सॉ मशीन में क्या होता है, टेबल को कोण पर घुमाकर, अगर टेबल को हम कोण पर घुमा दे किसी, तो हम एंगुलर कटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसे अगर हमें तिरछा काटना हो तो हम आराम से काट सकते हैं। पावर सॉ मशीन का उपयोग, ठीक है, पावर सॉ मशीन का उपयोग मोटी फ्लैट रॉड, पावर सॉ मशीन का यूज़ हम मोटी फ्लैट रॉड और मोटी जॉब, फ्लैट जॉब रॉड जो गोल जॉब होती है, और भारी धातु सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी भारी धातु होती है उसको भी हम उससे काट सकते हैं। पावर सॉ में प्रयुक्त ब्लेड सामान्य हेक्सा ब्लेड की तुलना में लंबाई और मोटाई में बड़ा होता है, तभी तो वो हैवी यूज के काम आ जाता है। सर्कुलर सॉ का प्रयोग मुख्य रूप से प्रोफाइल, एंगल और सीधी कटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से वो किस काम आती है? अच्छा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया प्रोफाइल और एंगल या फिर सीधी कटिंग करने के लिए कौन सी सॉ का प्रयोग किया जाएगा, सॉ मशीन का, या ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सर्कुलर पावर सॉ मशीन, रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन, तो उसमें से आपको टिक करना होगा सर्कुलर पावर सॉ मशीन। ठीक है, प्रोफाइल, एंगल और सीधी कटिंग के लिए। रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन में, एक मिनट, हाँ, रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन में कटिंग प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन में कटिंग प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑयल पंप द्वारा, क्योंकि हमारा स्मूथ काम होता है और अच्छा काम होता है और हैवी यूज़ हम कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस ये कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। बैंड सॉ मशीन में एंडलेस लगातार चलने वाला ब्लेड होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया मेहनत की है, तो आपको क्या करना है अब आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाकी आप कहाँ कहाँ से हैं अपना कमेंट में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।